बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को कैसे मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप फॉल ऑफ ढाका पर? अच्छा, लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट कि इसमें जब आपने ये जिक्र किया ना कि उन्होंने मदद मांगी, उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से फॉल्ट था, क्योंकि एक तो वो अगरतला साजिश, फिर यहाँ से हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया सर्च लाइट, उसके तहत हमने उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा। मिलिट्री ऑपरेशन, इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने उनके जनरल्स को पकड़ा, उनके पॉलिटिशियंस को पकड़ा, उनको बंद कर दिया अंदर। काफ़ी उस पर मीडिया चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना वो एट्रॉसिटीज़ हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। फिर जैसे उनकी मुजीबुर रहमान साहब की जमात मेजॉरिटी लीड कर रही थी, वो गवर्नमेंट भी उनकी बननी चाहिए थी, उसमें भी जो है वो हमारे लीडर भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने जैसे कि वर्ड्स आप उनके मार्क्ड हैं कि जी हमारे लिए वो बुचर हाउस है, और उनको बुलाया गया था यहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जिस पर उन्होंने आने से भी एतराज़ किया था। फिर यहाँ के लोगों भी उनको भी कहा गया कि आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर आप वहाँ गए। ये बुक्स के अंदर कोटेड है उनके वर्ड्स। और फिर लास्ट जो उनका स्लोगन कि उधर तुम इधर हम, तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स जो थी हमारे एंड से भी थी अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो 5 पॉइंट्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इकोनॉमिक की, वो सारी रिसोर्सेज की, तो एक्सट्रैक्शन टैक्सेशन वाला मामला, तो वो सारी जो थी डिवीजन, मेरा ख्याल है कि वो अनजस्ट थी। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि तो वो उन सब का नतीजा थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे वो उन सब अट्रॉसिटीज़ के, सब अनबैलेंस सिचुएशंस के, कि वहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर इलेक्शन में जब उनको क्लियर कट उन्होंने क्लीन स्वीप किया था वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनकी ही जमात थी, यहाँ पे मल्टी पार्टीज़ थी, यहाँ पे मतलब भुट्टो साहब के अलावा और भी जमातों ने जमात इस्लामी वगैरह सीट्स ली थी, तो वहाँ पे लीड किया उन्होंने। फिर अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली देखा जाता तो गवर्नमेंट उनकी बननी चाहिए थी, चाहे ये कोalition में आ जाते, चाहे वो फेडरल में गवर्नमेंट में बैठते, ये अपोजिशन में बैठते। तो अब बाकी रही बात आपके सवाल की, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी गलती थी एट द एंड। सर, इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी ख़वातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज़ को ज़िंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर, और इस तरह के फिर उनको पिंडी के अंदर भी जो है ना वो कत्लो गारत की गई थी, ये तो झंडे गाड़े गए थे। मैं वो वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा, जो कुछ हुआ था उनकी वुमेन के साथ भी, और फिर वो उनको ताने दिए गए थे कच्ची मछली खाने वाले स्मेल। तो हमारे जो लीडर्स थे कुछ इस तरह के, उन्होंने कहा था जाता तो जाए, अच्छा हमारी जान छूटे इनसे। हाँ जी, तो ये सारी बुक्स में लिखी हुई हैं बातें ना। ये चीज़ें फिर आज कैसे भूल गए, कैसे आज हम बांग्लादेश का एक बार फिर से साथ दे रहे हैं जब इंडिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है? क्योंकि जो कुछ वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, वो चाहते थे कि जी शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट जाए, वो अपनी हुकूमत छोड़ दें। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो भारत रवाना होगी, लेकिन आज भी बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। अब इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया 365। उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करके रख देंगे। टॉप पे है। अच्छा, उसमें ये है कि ये आपको पता होगा, ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, गवर्नमेंट टॉपल की गई, उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी यही थी कि जिन्होंने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था
इधर वो बंगाली मिलिट्री लीडर्स थे और इंडियंस थे जो बांग्लादेश में आ गए थे, उनके बच्चों को आज तक मिलिट्री कोटा मिल रहा था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था जो हमारे जैसे आम सिविल लोग हैं कि ये किस चीज़ का जी, आपने मार्का मारा था कि वो यहाँ से, एक तो हमने भी उनको सप्लाई नहीं दी, कोई किसी तरह की एड नहीं गई हमारी तरफ से, मिलिट्री एड या कोई सप्लाई। जब ये सारे जंग हो रही थी वहाँ से इंडिया भी आ गया, इंडियन आर्मी भी, हमारी आर्मी ने वैसे भी सरेंडर कर दिया क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं थी उनको, और कोई ऐसी पॉलिसी भी डिवाइस नहीं की गई थी कि जो डिसाइसिव साबित होती वहाँ पे। अब वो उसी चीज़ को लेके, अब आप खुद देखें कि ये जो कोटा सिस्टम वाला आ रहा है, इसी को पीछे ले जाएं ज़रा, तो ये एक आपको लगता नहीं कि ये इंडियन पॉलिसीज चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, कि इंडिया का साथ जिन्होंने दिया था उनके बच्चों को ही आगे लेके आना है, उन्हीं को आगे प्रमोट करना है, मिलिट्री में भी, सिविल गवर्नमेंट में भी। सर इसका तरीकेकार होता था ना, एक तरीकेकार के तहत इस चीज़ को रोका जा सकता था। सर आपको नहीं लगता, चले ठीक है जो कुछ हुआ, वहाँ की यूथ जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे निकली, उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, आज 4 महीने हो गए हैं, ये 5 अगस्त का वाकया है और अब दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाजों की आग अब ठंडी हो जानी चाहिए थी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे भाई ने अभी बात की कि हमें इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी, हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है, और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जब मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप देखें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कौन लोग हैं। आपके यहाँ जो आपका सारा डायस्पोरा बाहर बैठा है, जो यूएई में है, जो मिडिल ईस्ट में है, ओवरऑल अमेरिका के अंदर, जहाँ पर इनका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर खैर सगाली के पैगामात मिलते हैं। जब एक बंगाली एक पाकिस्तानी को मिलता है तो वहाँ पर कोई नफ़रत की जो आग है वो उस तरीके से नहीं एक दूसरे को दिखाते, वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप ये समझें कि वो जो एक बर्फ़ थी वो पिघल गई है, लोगों को भी समझ आ गई है कि दरअसल या एग्जैक्टली दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था इट वाज एन इंटरनल मैटर, और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज़ हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो ये है कि देखिए बात ये है कि आग ठंडी, हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखते हैं जी उनकी ग्रोथ हो रही है तो देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अगर आप उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ से हर साल कितना ग्रेजुएट निकलता है, क्या उन सबको जॉब्स मिल रही हैं? नहीं। अब यही वो सवालात हैं जो कि वो शेख हसीना वाजिद से कर रहे थे कि जनाब आपने एक तरफ तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना वो हेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है, जहाँ पर आप कहती हैं इंडिया ही हमारा सब कुछ है, इसी ने हमें सब कुछ देना है। आप देखें टेलीकम्युनिकेशन वो उनसे ले रहे थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। फिर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इवन इन दैट सेक्टर इंडिया किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब एक जैसे आप ये कह लें कि उन्हें पपेट स्टेट के तौर पर इंडिया देख रहा था, राइट। नाउ द थिंग इज कि आग ठंडी जो है, ऑब्वियसली जब एक शोला बनता है, आग लगती है तो टाइम लगता है, ठीक है, वो एकदम से ठंडी नहीं होगी। सर अभी जो इंडिया ने प्लान बनाया 365, उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितनी इंटरनेशनल कंपनीज बांग्लादेश से कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी अब वो झुकाव इंडिया की तरफ कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंडिया इन्हें अपनी तरफ लेकर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। तो क्या लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि उनकी हर चीज़ किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ मुंसलिक थी। ओके, द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत बदल गई है, राइट। टुडे वी लिव इन अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड, राइट।
और ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी है। तो हमें, अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है, और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट। सो इट वाज अ विन विन गेम। नाउ द पॉइंट इज कि आप ये देखें कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट कौन है? इट इज़ चाइना, राइट। चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, मिलिट्रीली बहुत पावरफुल है, और उसके अलावा आप देखिए कि जितनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं इस दुनिया के अंदर। हाँ, अगर आप अपनी एशिया की मिसाल ले लें, टुडे यू हैव सार्क, ऑल्दो सार्क एक अलग डिबेट है कि वो एक फेलियर के तौर पर देखी जा रही है, बट स्टिल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन यू हैव SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। These are the platform and so on, like BRICS is there as well. So there are so many platforms, और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इवन द फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश, जो कि आगे जाके और भी बनेंगे और जो पहले से मौजूद हैं, वो सभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर, हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है कि हम 1971 भूल के किस तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं? अभी भी हमने पता चला, पिछले दिन खबरें सुनने में आई कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद यूनुस आके मिले और हमने कई टन जो है वो चीनी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे माशी और सियासी हालात से नहीं गुजर रहा। हम अपनी तारीख के बदतरीन सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस सब में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हम इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क को छोड़ के एक दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने, उसकी मदद करने निकल पड़े हैं? ओके, अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस, वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली, दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड थर्डली, द क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब है। वी हैव अ $393 बिलियन इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो हालात हैं ये टेम्परेरी हैं। वक्त आएगा जब ये सारे हालात दोबारा से स्टेबल डाउन होंगे, और अगर हम थोड़ी सी मदद कर भी रहे हैं तो इससे हमारा कुछ नहीं जा रहा। वी आर अ बिग नेशन और हम सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पे यही कहूँगा कि जैसे बैलेंस ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इट मे बी अ टूल ऑफ थ्रेटनिंग बांग्लादेश, कि वो हमारे खिलाफ कोई ऐसा जो है ना, जिस तरह भी कू है, एक तरह का सिविलियन कू है एक तरह से, तो वो ये इट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी कि हम उनको इस तरह की जो है ना वो धमकियाँ दें ताकि वो जो है ना थोड़ा थ्रेटन हो, फील करें, इनसिक्योर फील करें। इकोनॉमिक डेविस्टेशन तो वह उनकी ऑन रोड है। तो दूसरा उनका एक वो डैम वाला भी आपको पता है, पानी वाला भी, वो भी उधर से अच्छा खासा गुजरता है। अगर वो भी बांग्लादेश बंद कर दे तो इंडिया को लॉस होगा। दूसरा ये है कि बांग्लादेश को कोस्टल लाइन लगती है, वो क्या ट्रेड कर सकता है पूरी दुनिया के साथ, पर्टिकुलरली विद एशिया, उनके साथ आइलैंड्स है, इंडोनेशिया। 3 बॉर्डर तो इंडिया के लगते हैं उनके, तो अगर चाहे तो इंडिया उनके बॉर्डर भी बंद कर सकता है। देखिए, ऐसा अगर इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, ऐसे तो फिर अफगानिस्तान भी है, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है, और उनके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। USSR में आके बैठ गया, सोवियत यूनियन, वो चलते रहे, उसके बाद वो गए तो USA आ गया, तो वो कोई डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी नेशन, वो बल्कि सक्सेसफुली इस चीज़ से निकल गए और एक विक्टोरियस नेशन बने हुए हैं। तो इसी तरह उनका पॉलिटिकल क्राइसिस आया, कोई रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो गए। अगर वो कहते भी हैं टेक्सटाइल वाला, तो टेक्सटाइल के अंदर अगर वो थ्रेटन करते हैं, इन्वेस्टर्स को करते हैं, तो उसमें कितना को फ़र्क पड़ जाएगा। आप देख लेना, एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उनके पास और भी रिसोर्सेज है। फिशिंग उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे भी दे कैन एक्सप्लोर मल्टीपल सोर्सेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ से इतना उनको फ़र्क पड़ेगा, ये जो इंडिया इस तरह से कर रहा है। और सिर्फ इंडिया ही तो नहीं उनकी मार्केट, अब जैसे आपने अभी बताया कि पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, साथ इंडोनेशिया भी है, साथ में मुस्लिम कंट्रीज़ में, उसके साथ आपका श्रीलंका भी है, उसके साथ ऊपर नेशंस जितने भी हैं। सर, हम इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस वक्त पूरी दुनिया का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो इस वजह से उनकी एक तो पॉपुलेशन बल्क इतनी ज़्यादा है कि वो अब चाइना को भी क्रॉस कर रहे हैं, 1.5 अरब से। तो वो दुनिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, लेकिन जब सिक्योरिटी का इशू आता है फिर मेरा ख्याल इकोनॉमी पीछे रह जाती है। तो जब किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, जैसे हमारी भी थी, तो हमने न्यूक्लियर अडॉप्ट कर ली, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उसमें इकोनॉमिकली उनको प्रेशराइज करना। अब मेरा ख्याल है कि हम भी कोई कम क्राइसिस से नहीं गुजर रहे, पाकिस्तान भी,
तो जो एक वो कॉन्सेप्ट है ना मैकियावेली के द प्रिंस के अंदर, कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टेट वीकर को अटैक करती है तो आपको चाहिए कि वीकर के साथ स्टैंड करे, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्गर जो है वो कल को आपको इनगल्फ कर ले, उसको करने। इसलिए हम जो है उनके साथ हैं। हमारे एक तो वो कॉमन रिलीजन वाले, फिर हमारी फैमिली टाइज भी हैं, कुछ लोग रिश्तेदार भी आज तक इधर से उधर मूव करते आते जाते हैं, उनकी फैमिली टाइज भी हैं, फिर अपना OIC के मेंबर भी हैं, उसके बाद फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो जैसे हम भी जब भी क्राइसिस में आता है, सऊदी अरब जैसे मुल्क, UAE जैसे मुल्क हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तो सर तमाम ममालिक ने हमसे मुंह मोड़ लिया। आप देखें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहे। UAE की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, इंडियंस के लिए इन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है और पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं मिल रहे हैं। ओके, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू। हमें इसे समझना होगा कि UAE, सऊदी अरेबिया, इन लोगों को हमारे साथ मसला क्या है। देखिए वीज़ाज उन्होंने स्किल्ड लेबर के लिए आज भी बंद नहीं किया। ठीक है। उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो कि पाकिस्तान, जैसे हम मोफा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि इन्हें दूर कर रही है, ठीक राइट। और वो कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स थे उनके, वो दूर हो जाएंगे। किसी ने हमसे मुंह नहीं फेरा, राइट। हम लोग एक एक बड़ी ताकत है, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हमारे साथ, दे ऑलवेज हैव स्टूड बाय अस, और वो खड़े रहेंगे हमारे साथ। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो ये जो इंडियंस हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि मुक्ति बानी एक ग्रुप बनाया बंगाली नौजवानों का, ठीक है। और ये क्या करते हैं जनाब, जो है ना एंटर होते हैं, ठीक है जी, और ये उनको पहले ट्रेन करते हैं, उनको बंदूकें देते हैं इंडियंस के मुक्ति बानी को, जाओ जो है ना, और पाकिस्तान आर्मी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना तुम लोग बगावत करो, ठीक है। ज़्यादातर जो टीचर थे वो भी कौन थे, हिंदू थे। तो वो उनकी करते थे कि यार पटसन की पैदावार आती है सारी, वो जो है पाकिस्तान खा रहे हैं आपकी, ठीक है। इस तरह से ना उनको अगेंस्ट स्टेट करते थे। तो फिर जो है ना इस तरह से चीज़ें हुई, और जो है ना वो मुक्ति बानी ग्रुप क्या करता है, इवन जो है ना एक मैम, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं कि अगरतला कॉन्स्पिरेंसी केस आपने सुना होगा, मुजीब को ना 1967 के अंदर उसमें सजा हुई थी कि अगरतला ना एक बांग्लादेश के साथ का इलाका है, वहाँ पे मतलब तुम लोगों ने बगावत की है, उसके ऊपर जो है ना मुजीब के ऊपर बना था, फिर उसको मियाँ वाली की जेल में लेकर आए थे, ठीक है जनाब। तो मतलब मुक्ति वो सच हुआ बाद में। और ये मुक्ति बानी का जो ग्रुप आया, इसने क्या किया, पाकिस्तानी जो मतलब इधर से कराची, लाहौर, मुल्तान से जो औरतें गई हुई थी जॉब्स करने हस्बैंड के साथ या इधर, ठीक है जनाब, ये उनके साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं, ठीक है। और उनकी माओं को कहते थे, ठीक है जी, उनको मार के कत्ल करके कि उनका खून पियो पाकिस्तानियों का, ठीक है जनाब। तो ये इंडियन इस तरह के जो है ना मतलब गलत लोग हैं। उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत घटिया हरकत की। बांग्लादेश के कहने पे हुआ ना, ये बांग्लादेश के कहने पे हुआ। बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा किया था ना। बांग्लादेश की मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ देखें, बंगाली जो है ना, देखें इनके साथ एक बंगाली भी, इनको देखा जाए तो वैसे ये थोड़ा सा जो है ना इन्होंने गलत किया, ठीक है, अपनी अगेंस्ट। देखें ये जो है ना इन लोगों ने क्या किया, इंडियंस को बुला के लाए कि आओ हमारी हेल्प करो, आप क्यों गए हो। और इंडिया जो है ना वो स्टांस रखता है कि यार इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने, हम तो गए हैं वार के अंदर, क्योंकि जो है ना कोई सूबे का बंदा ना अगर आके, कोई सूबे के हेड आके कहें कि यार हमें इस स्टेट से बचाओ पाकिस्तान से, ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो बंगाली जो है ना अपना एक जो है इंडियन स्टांस रखते हैं। तो बंगालियों ने क्यों गए थे इंडिया के पास, इस तरह के क्यों हेल्प मांगी थी, ठीक है। हम उनकी, इवन इनके साथ ना एक पाकिस्तान का इनके ऊपर एहसान है कि इनके साथ एक जनाब जो है ना एक हमसाया रहता है, उसका नाम है बर्मा, ठीक है। वो बड़े जो है ना शरारती बंदा है, तो वो इनको मारता था। और ये जो मतलब मुजीब था ना, ये इवन ये स्टांस रखता था कि यार मुझे जो है ना एक छोटी सी फोर्स बनाने दो, ठीक है। इसने जो 1966 के जो 6 नुकात थे ना, उसमें जो लास्ट पॉइंट था, इसने कहा था मुझे एक पार्लियामेंट्री फोर्स बनाने दो। असल में वो साथ वाले बर्मा से डरता था, क्योंकि बर्मा वाले लोग थे ना वो कैप्चर करना चाहते थे उसको, और वो जो है ना अजीब तरह के बंदे हैं, ठीक है जनाब। तो हमने इनको बचाया था, इवन पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि ज़मीनी रूल नहीं था तो हमारी आर्मी जाती थी इनको, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ। तो ये जो है ना बड़ा एक अफसोस था। अब देखें इंडिया के साथ सेम वही हो रहा है कि तुम दूसरों की जंग में क्यों गए हो भाई, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी सर अब यही देखें ना कि आज यही बांग्लादेश अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है। इंडिया के बॉर्डर पर जो है वो ड्रोन तैनात कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, खवातीन के रेप कर रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इंडिया के साथ बढ़ चढ़ के पंगा ले रहा है, वही इंडिया जिसने इनको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट किया था। बिल्कुल, देखें अगर देखा जाए ना दूसरी तरफ से एज ए मुस्लिम जो है ना एक साइड पर रख के कि इंडियन के इनके ऊपर एहसानात हैं, ठीक है, उनने इनकी जो है ना इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रूम करने में हेल्प की थी। और जनाब जो है ना इसके अलावा और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह इनको सपोर्ट किया। ये बंगाली क्या करते हैं फिर जो है ना उसी इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं, और उसका भी इंडिया ने भी फिर इनके लिए कोई प्लान बना लिया है। उसने कहा है 365 डेज, ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से डिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार,
मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बिल्कुल, इंडिया ने 365 प्लान रेडी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इनको 365 डेज के अंदर जो है ना तबाह बर्बाद कर लेंगे। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो सारी टेक्सटाइल के ऊपर टिकी हुई है। तमाम इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो तमाम इंटरनेशनल कंपनीज को बांग्लादेश से होती थी। लेकिन इंडिया ने कहा है कि अब हम इसको टारगेट करेंगे, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है तबाह बर्बाद करेंगे, और सिर्फ 365 दिनों में। देखिए इंडिया डेंजरस है, ठीक है, वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था तो बंगाली उनके सामने क्या है, वो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इनके अंदर फिर ग्रुप बनाएंगे, एक मुक्ति बानी 2 का दूसरा वर्जन, वो फिर इनके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो खैर बंगाली जो अवाम है, अब उनका ये स्टांस है कि यार मुजीब को, उसको जो है ना क्या नाम है, हसीना वाजिद को, हाँ शेख हसीना वाजिद को जो है ना आप हमें बैक करो, और इवन शाकिब को भी कह रहे हैं कि पकड़ के लाओ, वो जो ICC गेम्स खेल रहा है। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो इंडिया इनको सबक सिखाएगा। बंगाली वैसे जो है ना ये चावल खाने वाली कौम जो है ना, और मछली खाने वाली, इवन जो है ना ये पर्सन की इनके हाँ पैदावार क्या है, ये जो है ना अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं, और जो है ना कोई भी किसी भी कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं। पहले साथ क्यों होते हो भाई, ठीक है, फिर आप एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हो, दूसरे में जा रहे हो तो अगला तो उसके पास तो राज है ना आपके भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ये किया कि जितनी भी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया है। जो इंटरनेशनल कंपनीज बांग्लादेश को ऑर्डर देती थी अब वो इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना आप देखें ये इंडिया देखें ना हब है, ठीक है, जिस तरह आपका कराची हब है ना, तो इकॉनमी के लिहाज से इंडिया ही इनकी जो है ना चीज़ें वगैरह खरीदता है, और इस तरह से चीज़ें इंडिया में बिकती हैं, इंडिया में आवाम है, ठीक है जनाब। तो अब इंडिया से भी इनको फ़र्क पड़ेगा कि यार तुम जो है ना, तुम्हारी कोई इतना भी यार तुम अमीर नहीं हो, ठीक है, कि चौधरी के साथ पंगा ले रहे हो इस रीजन का। एक लिहाज से देखा जाए इंडिया जो है ना इकॉनमी में, उनके पास फिर पब्लिक है, जो मेन जो चीज़ है ना इंडिया के पास। बाकी जो है ना आप उनके साथ पंगा ले रहे हो यार, उनके एहसानात हैं जो मानने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पहले आप लोगों ने उसके साथ बैठ के चाय पी है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, उधर प्लान करते थे, आप जो है ना जी अगेंस्ट हो गए हो, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये बंगाली भी जो है ना अजीब तरह की थोड़ा सा हमें आएगा। बांग्लादेश ने क्या सोच के जो है इंडिया के साथ पंगा लिया था? बांग्लादेश को क्या लगा था कि इंडिया के साथ पंगा लेके वो इंडिया का बाल भी बाका कर सकता है? इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करवा रहा है, अपने हिस्से इनसे संभाले नहीं जा रहे। देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया की अगर मैं मिसाल दूं, इसने एक इशू करवाया था डोकलाम इशू, ठीक है। तो ये मतलब इसके साथ जो बांग्लादेश के साथ के मुल्क है ना, नेपाल, भूटान, नेपाल जो है हिंदू स्टेट है, उसने उसके अगेंस्ट भी पंगा कराया था। और ये इंडिया भी मशहूर है, ठीक है, अपने रीजन में ये पंगे कराता है, अमेरिका तो पूरी दुनिया के अंदर कराता है। तो इसने भी उनको लड़वाया था, जिस पे फिर पाकिस्तान और चाइना ने फिर कहा कि यानी हम उसके साथ खड़े हैं, तुम अगर उसके अगेंस्ट जाओगे। इसने ना अपनी आर्मी किराए पे दी थी इंडिया ने उनको, ठीक है। नेपाल के पास आर्मी नहीं थी तो इसने कहा मैं भूटान को आर्मी देता हूँ पैसों पे, तो इधर से चाइना ने अपनी आर्मी लगा दी थी, फिर ये भाग आए थे, इन्होंने कहा नहीं यार हम एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। और इंडिया जो है ना अभी इनके साथ, उनका देखो यार आपके हमसाया है, और अगारतला का जो इलाका है ना ये सारा करीब लगता है इनको, और तो वो भाई कोई पंगा कर देंगे आपके पास। अभी भी म्यांमार ने कल जो है 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया बांग्लादेश के। आप देखें कि अभी सिर्फ इंडिया से इन्होंने पंगा लिया है तो इनके जो है हिस्सों पे कब्जे होना शुरू हो गए हैं। देखिए जो है ना, अब जब आपके घर में पंगे शुरू हो जाए ना, फिर तीसरा हमसाया फायदा उठाता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अब वो भी आ रहे हैं, और इंडियन जो है ना वो भी करेंगे इस तरह का पंगा। तो दुआ करो कि चाइना तुम्हारे साथ नहीं है। भाग भाग के ये पाकिस्तान के पास आ रहे हैं कि हमारी मदद करें। पाकिस्तान से इन्होंने जो है मदद मांगी और पाकिस्तान इन्हें जो है चीनी जो है एक्सपोर्ट की है। देखिए पाकिस्तान जो है ना, अब वैसे असूलन अब यार पहले तुम लोग उनके ब्लॉक में शामिल हुए, अब पाकिस्तान में खैर जो है ना, पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज है, थोड़ा सा इश्यूज हैं, तो वो जो है ना हुकूमत है नहीं प्रॉपर, तो इस तरह की चीज़ें होंगी जो है ना। अब ये मतलब चेंज होती रहती हैं यहाँ पे, तो कोई पता नहीं है जी, उनका कोई मोहब्बत करने वाला बंगालियों का आ जाए तो वो फिर इनको सपोर्ट भी करेगा। इवन अभी मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ और उनका जो हेड है अभी ना, तो जिस पे इंडियन मीडिया अभी जो है ना शोर मचा रहा था कि यार ये मिल रहे हैं आपस में, ठीक है जी, तो पहले हमारे साथ बैठते थे, अब जो है ना शरीक के पास गए हुए हैं। तो थोड़ा सा इंडिया को बहुत तकलीफ है कि यार एक छोटा सा जो है ना रीजन में उसने वैसे भी अपना एक ना असर और रसूख जमा रखा था, जो अब उसे थोड़ा सा जो है ना टूटता नजर आ रहा है, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन वो इनके हरकतें देख रहा है कि यार कुछ तो लिहाज करो हमारा। हमने तो पहले तो इन्होंने इनको प्यार से समझाने की कोशिश की, जब ये नहीं माने ऑटो पार्ट्स की कंपनियां वो भी मैदान में आ गई हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए अब चीज़ें तो होती हैं ना, आप देखें स्टेट के अगेंस्ट भी वो नहीं चल सकते ना, इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो दोनों तरफ से अब खैर जो है ना पंगे हैं अब जो है ना। क्योंकि देखें आजकल ना ऐसी दुनिया है कि कहीं एक जगह इवेंट होता है ना, पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो जब सियासी टेंशन होगी ना
तो पंगे होंगे, मतलब दोनों तरफ अवाम में भी प्यार मोहब्बत का जज्बा आता है, डिफरेंट सोच के लोग होते हैं। तो खैर जो है ना, हुकूमतों के दरमियान अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अभी मैं देख रहा हूँ कि खबरों में जो चीज़ें चल रही हैं, इंडियन मीडिया भी वैसे भी बढ़ा के दिखाता है। तो जो है ना, ये चीज़ें अब मतलब अच्छी नहीं चल रही, जो है ना, दोनों रीजन के लिहाज से अगर देखा जाए।